क्वेश्चन 23 हुआ था कल सबका? वर यू एबल टू डू इट? एनी क्वेरी और एनी डाउट इन क्वेश्चन 23? ठीक है, तो अभी 22 कीजिए, 22 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे कीजिए। क्वेश्चन 22 पढ़ के देखिए। आई थिंक इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हो जाना चाहिए आइडियली, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ट्राई करके देखिए, अगर कोई इशू है तो बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 207। प्लीज कीजिए। आई थिंक स्क्वायर पड़ा था। क्या हो जाए? सब नहीं आ रहा, अथर्व नहीं आ रहा आज। इज अथर्व नॉट कमिंग टुडे? ओके। क्वेश्चन 22 प्लीज, कोई डाउट हो तो बताइए। पेज 207। कल हो गया था, फिर पीछे का कीजिए। 21 कीजिए, 20 कीजिए, क्वेश्चन 12 तक सारे कीजिए। I'm assuming क्वेश्चन 23 सबका हो गया, राइट? नहीं हुआ है, कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। 23? हाँ नहीं, 23 हो गया ना सबका, ठीक है। 22 में डाउट है, हाँ बताइए क्या डाउट है। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ, एग्जीक्यूशन आप खुद से कीजिए ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड BHBJO। BHBJO, ठीक है। इससे 60 वर्ड्स बन सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी नीड दैट इंफॉर्मेशन कि 60 वर्ड्स कौन से बनते हैं। विद और विदाउट मीनिंग, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में लिखना मतलब अल्फाबेटिकली लिखना, ठीक है, कि डिक्शनरी में सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकली होते हैं। देन फाइंड द 50th वर्ड, जिसका 50th वर्ड होगा ना, अगर इसको मैं अल्फाबेटिकली लिखूं तो 50th वर्ड कौन सा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। फाइन। अच्छा, इसको अगर मैं अल्फाबेटिकली रीअरेंज करूं तो सबसे पहले बी आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, H, उसके बाद फिर O, ठीक है। सबसे पहले बी आना चाहिए, लेकिन बी 2 बार है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल लेटर्स है मेरे पास 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वर्ड क्या क्या होगा, मैंने बी फिक्स कर दिया, ठीक है। बी फिक्स किया तो मेरा फर्स्ट वर्ड बी लेटर से स्टार्ट होगा। बाकी लेटर्स मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो मेरे डेफिनेटली 50th तक नहीं जाएंगे। वो कहाँ तक जाएंगे, जो बाकी लेटर्स बचे, एक और बी एच जे ओ, यहाँ पे ये बचेगा 4 3 2 1 भरने के ऑप्शंस, राइट। दैट इज 4 फैक्टोरियल ऑप्शंस। 4 फैक्टोरियल कितना होता है,
6 24 वर्ड्स हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट 24 वर्ड्स बी से स्टार्ट होंगे, ये समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें बी 2 बार आने के ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल ऑप्शन होंगे, लेकिन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा ड्यू टू रेपिटेशन। ऐसे एक आंसर आएगा, फिर जे से स्टार्ट होगा, राइट। इस तरह से तुम ऐड करते जाओगे ना, 24 के बाद मान लीजिए 12 आ गया, तो ये कितना हो गया 36। ऐसे करते करते आप 48 तक पहुंचोगे, फिर 49 पहुंचेंगे, फिर 50th पहुंचेंगे। इस तरह से एक एक करके निकालना। समझ आया क्या क्वेश्चन? इस तरह से 50th वर्ड निकालना। क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज ट्राई कीजिए, बताइए हो रहा है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन 22 हो गया, तो प्लीज क्वेश्चन 21 पे मूव कीजिए। नहीं आ रहा, बताता हूँ। अगर 21 नहीं आ रहा तो 20, 19 कुछ भी ट्राई कीजिए। 21 आई विल एक्सप्लेन। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश 22। 22 हो गया सबका? 22 में डाउट है किसी को? पक्का? ठीक है, डाउट है तो मुझे बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन 21 once. If n is the number of ways in which 5 different employees can sit in 4 indistinguishable offices, where any office may have any number of person including 0, then n is equal to, ठीक है, मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है? 5। ऐसे 5 एम्प्लॉयज हैं, 1 2 3 4 5, और ऑफिसेस 4 हैं, ठीक है। द थिंग अबाउट ऑफिसेस इज कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। तो अगर मैं एक एम्प्लॉय को इधर बिठाता हूँ या इधर बिठाता हूँ, इट डजंट मैटर कि कौन से नंबर पे बिठा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे, ठीक है, क्योंकि सारे इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिस है, कहीं पे भी बिठाओ दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल। का मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए ये मेरे पास 5 एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे मैंने 3 बिठाए और यहाँ पे 2 बिठाए और यहाँ पे 1 भी नहीं बिठाया। ये वन वे ऑफ पुटिंग द एम्प्लॉयज इन ऑफिस। एक और हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 0 बिठाया, यहाँ पे 0 बिठाया, यहाँ पे 3 बिठाया, यहाँ पे 2 बिठाया, ये भी हो सकता है, राइट। ये दोनों सेम सिनेरियो है। दैट्स व्हाट द वर्ड इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स, कि यू कांट डिस्टिंग कि आप कौन से नंबर पे बिठा रहे हो, सारे ऑफिसेस सेम है एग्जैक्टली। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप फर्स्ट ऑफिस, सेकंड ऑफिस, थर्ड ऑफिस, फोर्थ ऑफिस करके है ही नहीं। आप इमेजिन करो सारे क्लस्टर में इस टाइप से कुछ होगा, मे बी, आई डोंट नो हाउ देयर इज इनडिस्टिंग्विशेबल, बट दे आर, मैथ्स में होता है ऐसे। सो आप 3 2 0 0 करके बिठाओ या 0 0 3 2 करके बिठाओ, इट्स द सेम, द सिनेरियो इज सेम। ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये जो वर्ड है इनडिस्टिंग्विशेबल, उसका ये मतलब है कि ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, समझ आया? अब कैन एनीवन सजेस्ट कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? अच्छा, किसी ऑफिस में 0 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। आई एम नॉट सॉरी नॉट n, बट नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग 0 ऐसा गिवन है। n द नंबर ऑफ वेज, इस तरह से हम बिठा सकते हैं। तो कौन सा सिनेरियो है? बेगर्स मेथड, कि जहां पे मेरे जितने ऑब्जेक्ट्स है वो अलाइक है, लेकिन वहां पे जो बेगर्स ले रहे थे वो अलाइक नहीं थे, वो डिस्टिंग्विशेबल थे, वो अलग अलग थे, ठीक है। तो x n/n, अच्छा, वो था m/n, ये वाला था। उसमें क्या होता था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो सारे अलाइक होते थे, लेकिन ये डिस्टिंग्विशेबल होते थे, अलग अलग स्टूडेंट्स को हम चॉकलेट्स देते थे, ठीक है। तो इसमें m/n वाला मेथड भी नहीं जा सकता, m पावर टू n,
ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक एक सिनारियो क्रिएट करना पड़ेगा कि इन 5 एम्प्लॉइज को मैं कैसे बिठा सकता हूँ। यू हैव टू क्रिएट ईच सिनारियो, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनारियो बता के देता हूँ। चलिए, एक सिनारियो इधर ही लिखा हुआ है मैंने कि मैंने 3 एम्प्लॉइज को इधर बिठाया, 2 को इधर बिठाया और बाकी दोनों खाली छोड़ दिए। समझ आया? अब आपको ग्रुप मेथड याद है, जहां पे हम एक ग्रुप में डिस्टिंक्ट, ये सारे एम्प्लॉइज तो डिस्टिंक्ट है राइट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप में डिवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल अगर 15 ऑब्जेक्ट्स थे, मैं 5 का एक ग्रुप बनाता था, 10 का एक ग्रुप बनाता था। इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका होता था? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। डू यू गाइस रिमेंबर दैट पीडीएफ और दैट पीपीटी पेज? या फिर अगर 15 है तो इसमें 5 5 5 के मैंने अगर 3 ग्रुप्स बनाए तो क्या होगा? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, लेकिन 5 3 बार आ गए तो एक 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ता था। याद आया? हाँ या ना? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं 5 एम्प्लॉइज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूँ, एक 3 का है और एक 2 का है। तो अगर मैंने 2 के ग्रुप में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। दीज आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 एम्प्लॉइज इन ग्रुप ऑफ 3 and 2 along 4 seats और 4 cubicles or whatever offices। समझ आया? अगर मैंने 3 2 से डिवाइड किया तो ऐसे कितने और सिनेरियो हो सकते हैं? क्या एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है? देखिए, सबसे बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि सब 5 को 5 मैंने एक में डाल दिया, बाकी 0। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो ये मत बना देना कि ये 0 है और ये 5 है और ये 0 0। आप किसी भी सीट पे 5 बिठाओ किसी भी ऑफिस में, वो सेम ही सिनेरियो है सारे, क्योंकि ऑफिसेज आर इनडिस्टिंग्विशेबल। डजंट मैटर कि किस ऑर्डर में आप प्लेस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने एक में बिठाया, फिर आप 2 में बिठाइए। 2 में 3 2 का एक सिनेरियो हो गया। क्या 2 3 का एक और सिनेरियो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये सेम है। इट डजंट मैटर आप फर्स्ट ऑफिस में 3 बिठा रहे हैं, सेकंड में बिठा रहे हैं। बट क्या 4 1 का एक सिनेरियो हो सकता है? 4 1 का हो सकता है? क्या इसके अलावा और कोई सिनेरियो हो सकता है? अगर मैं 2 का वो बनाऊं, नहीं वो तो 3 का हो गया। अगर मैं 2 में ही ब्रेकिंग करूं, 4 1 हो गया, 3 2 हो गया, सब कवर हो गया। अब मैं 3 का करता हूं कि एक हो गया 2 2 1 0। ठीक है, क्या 3 में और कोई सिनेरियो हो सकता है? 3 1 1 0 हो सकता है राइट? इसके अलावा कुछ हो सकता है? 3 वाले में 2 सिनेरियोज हो गए। अब ऐसा सिनेरियो हो सकता है मैं चारों में कुछ कुछ लोग डाल दूं, 1 1 1 2। एनीथिंग एल्स? अगर मुझे चारों ऑफिस में ही कुछ ग्रुप्स डालने हैं, चारों ऑफिस में डालने मतलब सब में मिनिमम एक तो जाएगा ही, तो मिनिमम एक 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 करके सब में डाल दो और एक जो बचा किसी एक में डाल दो। ऑल द सेम सिनेरियोस। तो इसके आंसर क्या होगा? 5 अपॉन 3/2। इसका आंसर क्या होगा? 5 का ग्रुप किया, 5 फैक्टोरियल, और एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल फिर से। ठीक है, 5 लोगों का 2 ग्रुप किया, एक में 4 है एक में 1 है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये वाला, ये समझ आ रहा है क्या करूं मैं? ये ऊपर से जा रहा है। एनी रिस्पॉन्स? नहीं समझ आ रहा? ठीक है, ये मैं वापस से समझाऊंगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चन समझिए वापस से। 5 डिस्टिंक्ट एम्प्लॉइज है, इसमें कोई डाउट? 4 इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिसेज है, मतलब चारों ऑफिस एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, प्रॉब्ली एक ही जगह पे है, जो भी है। ठीक है, तो आप एम्प्लॉइज को किस ऑफिस में बिठाते हो वो मैटर ही नहीं करता। क्या मैटर करता है कि कितने एम्प्लॉइज को ऑफिस में बिठाते हो। ठीक है, आप E1 को फर्स्ट ऑफिस में बिठाओ, सेकंड में बिठाओ, थर्ड में बिठाओ, कोई मैटर ही नहीं करता, सारे सेम ऑफिस है। लेकिन आप कितने एम्प्लॉइज को बिठाते हो वो सिनेरियो मैटर करेगा। तो मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया और अलग अलग ऑफिस में बिठाना स्टार्ट किया। फर्स्ट ग्रुपिंग क्या किया, मैंने 5 एम्प्लॉइज को एक ही ऑफिस में डाल दिया और बाकी 3 ऑफिस खाली छोड़ दिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि मैंने 5 को फर्स्ट ऑफिस में डाला या सेकंड ऑफिस में डाला और बाकी खाली छोड़ दिए, आर द सेम सिनेरियोस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज सारे ऑफिसेज एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सेकंड मैंने क्या, एक ग्रुपिंग
किया इसमें अभी 2 ग्रुपिंग करूंगा, 2 ग्रुपिंग के लिए एम्प्लॉइज को मैंने 3 और 2 में ब्रेक किया, बाकी दोनों 0 छोड़ दिए, या 4 एंड 1 में ब्रेक किया, बाकी दोनों 0 छोड़ दिए। ठीक है, अब मैं 3 का ग्रुपिंग करूंगा एम्प्लॉइज का, 2 2 1 का ग्रुपिंग है और एक खाली लास्ट वाला खाली छोड़ दिया, या फिर 3 1 1 का ग्रुपिंग है और लास्ट वाला खाली छोड़ दिया। अब मैं 4 का ग्रुपिंग करूंगा, 1 1 1 2, इसके अलावा 4 की ग्रुपिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, अब ये जो मैंने ग्रुपिंग किया 5 0 0 0, इसके ग्रुपिंग करने के कितने तरीके होंगे? एक्चुअली लॉजिकली भी सोचो तो एक ही तरीका है, 5 लोगों को एक साथ बिठाओ, किसी एक ऑफिस में डाल दो, एक ही तरीका है। ठीक है, बट अगर आप मेथोडोलॉजी के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर मैंने 5 लोगों के 2 ग्रुपिंग किया, एक ग्रुप में 3 है, एक ग्रुप में 2 है, तो 5 फैक्टोरियल टोटल लोग हैं, और उनके ग्रुपिंग एक 3 फैक्टोरियल का और एक 2 फैक्टोरियल का। दीज आर द नंबर ऑफ वेज of grouping 5 people in 3 and 2 and putting them in various offices. समझ आया? ओके, अब 2 to 1, सॉरी यहां तक हो गया था। 2 to 1 के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, लेकिन दो बार आया तो एक और 2 फैक्टोरियल इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये याद है आपको फॉर्मूला सब? तो इसका भी कीजिए, इसका भी कीजिए, और बताइए आंसर क्या है। आंसर इनको टोटल में सब ऐड करने पड़ेंगे सिनेरियोस। हुआ क्वेश्चन 21 जिनका हो गया प्लीज क्वेश्चन 20 में मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट अ कन्वेंशनल पीएनसी क्वेश्चन। ठीक है, उसमें पीएनसी कैसे यूज करना है दैट इज द की। ट्वेंटी वन सबका हो गया? किसी को डाउट है क्वेश्चन 21 में प्लीज बताइए। अगर 21 हो गया सबका तो प्लीज मूव ऑन टू क्वेश्चन 20 एंड गिव इट अ शॉट कि कैसे करना है या फिर क्या लॉजिक लगा सकते हैं। हुआ 21 कुछ? 21 नहीं सॉरी 20। ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू प्रोग्रेस विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में एक टर्म गिवन है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल
का फैक्टोरियल, राइट, 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से एक बीटा भी गिवन है और पूछा गया क्वेश्चन के ऑप्शंस में कि डज इट बिलोंग टू नेचुरल नंबर और नॉट, या बीटा आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और नॉट। बस इतना ही पूछा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नहीं, 1 2 3 4 ये सारे होते हैं। ठीक है, सवाल आसान है, सवाल में क्या सॉल्व करो, देख लो नेचुरल नंबर है कि नहीं। क्या नहीं है? मतलब नेचुरल नहीं है। हाँ तो ऑप्शन है कि नहीं? ओके ओके ओके, मतलब यू समहाउ फाउंड आउट कि नेचुरल नहीं है बट फिर भी नेचुरल है, राइट। क्योंकि इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश की, इसको सॉल्व करना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले तो आप ये फैक्टोरियल सॉल्व करोगे। अच्छा चलो इसको सॉल्व कर दो। 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाय, इसको नहीं करते ना, इसको करते क्योंकि ये आसान है करना बाहर का। ठीक है, ये मैंने ऑब्वियसली 24 फैक्टोरियल मतलब बहुत लंबा कुछ होगा, और नीचे 4 फैक्टोरियल 6 टाइम्स होगा, तो इसको नॉर्मल फैक्टोरियल एक्सपैंड करना इज नॉट अ जुडिशियस वे ऑफ डूइंग। ठीक है, बट अगर आप समझे, आप लोगों को याद है हमने अभी ग्रुपिंग का एक क्वेश्चन किया, ग्रुपिंग का मेथड याद है आप लोगों को कि अगर m प्लस n मेरे पास टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसका मैंने m का ग्रुपिंग किया और n का ग्रुपिंग किया, तो उससे क्या होता है आंसर? m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये याद है फॉर्मूला हमने किया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज किया था हमने। ठीक है, अगर मैं 24 का, मान लीजिए मेरे पास 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स ग्रुप बनाए। 4 कहां से आया? यहां से। मैंने अगर 4 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? अगर 24 ऑब्जेक्ट्स है तो 4 ऑब्जेक्ट्स के 6 ग्रुप्स बनेंगे, इजंट इट? ओके, 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स के 6 ग्रुप बनाने के कितने तरीके होंगे, एज इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? तो क्या होगा? 24 ऑब्जेक्ट्स टोटल है, यानी m प्लस n फैक्टोरियल हो जाएगा 24 फैक्टोरियल, राइट? 4 ऑब्जेक्ट्स के 6 ग्रुप्स बने, हर एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट्स है, यानी डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4 फैक्टोरियल होगा। लेकिन कितनी बार 4 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे हम? 6 ग्रुप्स बने तो 6 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स, राइट? बट इसमें एक और कैच होता है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में या कितनी बार ग्रुपिंग हो रही है, 6 बार रिपीट हुआ है, तो मुझे 6 फैक्टोरियल से भी एंड में डिवाइड करना पड़ेगा। इट सीम्स यू गाइस आर लॉस्ट। समझ आ रहा है? ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने देखा कि मुझे ये सॉर्ट आउट करके फाइंड आउट करना है कि नेचुरल नंबर है कि नहीं, मतलब ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं, यही फाइंड आउट करना है। प्रॉपर डिवाइड हो गया तो नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है? अब इसको मैं इस वाले मेथड से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दीज आर नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा था अगर 24 ऑब्जेक्ट्स के मैं 4 के ग्रुप बनाता हूँ, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? डिस्टिंक्ट नहीं होता तो एक ही तरीका होता है 4 के 6 ग्रुप बनाने का, क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने 24 ऑब्जेक्ट्स को 4 के ग्रुप में 6 ग्रुप्स बना दिए। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इज यूजिंग दिस फॉर्मूला वुड बी 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 टाइम्स इंटू 6 फैक्टोरियल। मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है? अच्छा, आई एम नॉट श्योर आपने कभी ये नोटिस किया होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नेचुरल नंबर आता है, कभी भी वो फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता कि 2.5 तरीके करने के, 2.5 तरीके हो सकते हैं कभी भी, या नेगेटिव कि -1 तरीका, नेगेटिव तो ऑब्वियसली आ ही नहीं सकता, ठीक है? इसका जो आंसर आता है ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि यू आर फाइंडिंग नंबर ऑफ वेज। जैसे कि और कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना, एक तो बेगर्स मेथड है, उसमें भी हमेशा जो आंसर आएगा हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, या m टू द पावर n वाला मेथड है, उसमें भी नेचुरल नंबर आएगा। जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं टू फाइंड नंबर ऑफ वेज, 4 फैक्टोरियल भी जैसे होता था ना कि 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 4 पोजीशन में प्लेस करो,
राइट, सब में आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। सो सिमिलरली ये जो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो भी आंसर आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा। अच्छा, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दिस? इसमें देखिए 24 फैक्टोरियल है और नीचे 4 फैक्टोरियल 6 टाइम्स है, तो ये भी 4 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 6 हो गया, राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो यहाँ ये और ये वाला सेम है, सिर्फ इसमें मैं डिवाइड 6 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा करता हूँ। एक्स्ट्रा 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद भी ये नेचुरल नंबर आ रहा है। आप लोग पॉइंट समझ रहे हैं? जब मैं 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूं तब भी आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है, अगर मैं डिवाइड ना करूं तो नेचुरल नंबर होगा ही। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ दिस होल टर्म इज अ नेचुरल नंबर n1 मान लीजिए, ठीक है, और फिर इस टर्म को यानी इसको मैं a लिख रहा हूं, तो दिस इज व्हाट a इंटू 6 फैक्टोरियल इज n1 इज नेचुरल नंबर, इसका जो भी आंसर होगा उसको मैं n1 लिख रहा हूं, सॉरी नॉट 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवीजन में, ठीक है। सो ये मेरा अगर मैं a मान लेता हूं डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इक्वल टू n1, ये पक्का नेचुरल नंबर आएगा बिकॉज नंबर ऑफ वेज हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नेचुरल नंबर पे अगर मैं 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करता हूं तो अभी भी नेचुरल नंबर रहेगा। इसका मतलब ये पूरा जो वैल्यू है दिस विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। समझ आया? इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कैलकुलेटिंग, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 24 ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4 किया विच विल फॉर्म 6 ग्रुप्स। ये जो कोइंसिडेंस हुआ ना, 24 का मैंने 4 को ग्रुप किया और एकदम 6 से मैच कर गया, ये कोइंसिडेंस नहीं है। मैं जिसने भी क्वेश्चन लिखा उसको पता है कि यही ग्रुपिंग करना है, करवाना है मुझे स्टूडेंट से, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म किया। अदरवाइज यहाँ पे 3 की जगह 4 फैक्टोरियल दे देता हूँ तो आप ये ग्रुपिंग नहीं कर पाते। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन का इंटेंशन ऐसे ही करवाना है कि यू डोंट हैव टू फाइंड द आंसर, यू जस्ट फाइंड द मेथड कि जिससे कंफर्म हो जाए नेचुरल नंबर है कि नहीं। ठीक है, समझ आ गया अल्फा का कैसे हुआ? बीटा का भी करके देखिए सेम अप्रोच में, या बीटा में आप ट्राई कीजिए एक बार, बीटा नेचुरल नंबर है कि नहीं फाइंड आउट कीजिए। देखो इसको मैंने ए अज्यूम किया, नंबर ऑफ वेज मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये वाला पूरा टर्म आया था, ठीक है, और मुझे पता है ये पूरा जो टर्म है ये नेचुरल नंबर है। मैंने अज्यूम किया वो नेचुरल नंबर कहाँ गया, n1, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिवाइडेड है, राइट। सो दिस बेसिकली बिकम्स, दिस इज a, ये वाला टर्म। सो मैंने इसको लिखा a by 6 फैक्टोरियल, a by 6 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है n1। तो अगर a by 6 फैक्टोरियल नेचुरल नंबर है, फिर मैं 6 फैक्टोरियल को RHS में ले जाता हूँ, तो जो a होगा वो क्या होगा, n1 नेचुरल नंबर इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये भी नेचुरल नंबर ही होगा, कोई n2 होगा, कुछ नया। क्यों? नेचुरल नंबर में अगर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करो तो नेचुरल ही रहेगा ना, बिकॉज 6 फैक्टोरियल इटसेल्फ इज अ नेचुरल नंबर। अब बीटा का ट्राई करके देखिए, सिमिलर अप्रोच से हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए। 19 कर लिया, 18 कीजिए। इसको भी दिखा दो। कोविड आ जाएगा तुम्हारे साथ, पता चला जाएगा, पीछे चलेगा तुम्हें। इट्स द सेम थिंग ना, बुक तो एक ही है दोनों के पास। यू गाइस हैव वन बुक एंड दोस गाइस हैव वन बुक। नहीं आ गया, मैं पहले आ गया था। बीटा का हो रहा है क्या इस अप्रोच से? हो रहा है, कीजिए।
बीटा का हुआ, जिन जिन का नहीं हुआ प्लीज एक बार देख लीजिए बीटा का कैसे करेंगे। बीटा इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 4 फैक्टोरियल। तो थोड़ा बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल इज 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कितना था? 24। ठीक है, अब देखिए मेरे पास अगर 120 ऑब्जेक्ट्स है और मैं 5 का ग्रुपिंग करता हूं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 120 डिवाइडेड बाय 5, 24 ग्रुप्स बनेंगे। इज दैट फाइन? अगर 24 ग्रुप्स बने देन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस, डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस ग्रुप्स आर 120 फैक्टोरियल ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय हर एक ग्रुप का 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा, लेकिन 24 टाइम्स आएगा तो रेज टू द पावर 24। और क्योंकि 24 टाइम्स आए तो मुझे 24 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नाउ बिकॉज दिस होल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो ये भी नेचुरल नंबर ही होगा। दैट्स हाउ बीटा इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जिन जिन का नो सॉरी हाँ 20 खत्म हो गया, क्वेश्चन 19 कीजिए। और 19 तो हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए 19? क्लास में किया हुआ है हमने ऑलरेडी, इसलिए फटाफट 19 कीजिए एंड मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। प्लीज लेट मी नो क्वेश्चन नंबर 20 किसका नहीं है? 20 में डाउट है किसको? सो एवरीवन हैज मूव्ड टू क्वेश्चन 19। 19 को 2 मिनट में खत्म कीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। अगर 19 में डाउट हो तो प्लीज पूछिए। 19 को बताना है। ठीक है, जिन जिन का 19 हो गया है प्लीज मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और जिनको एक बार उसका सोल्यूशन समझना है तो प्लीज यहाँ बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन 19 says the number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated in a round table. राउंड टेबल इज द की, क्योंकि राउंड टेबल में जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, वी हैव टू एंश्योर दैट। ठीक है, अब जब मेरे पास एक राउंड टेबल होगा उसमें 7 बॉयज को बिठाने का कितना तरीका होगा? B1, B2, B3, B4, B5, B6, 7 बॉयज है। अच्छा, अगर राउंड टेबल नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता तो 7 बॉयज को बिठाने का कितना तरीका होता? 7 फैक्टोरियल। लेकिन राउंड टेबल में क्या होता है, एक इश्यू होता है कि मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, स्ट्रेट में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो राउंड टेबल में एक बॉय को बिठा के मैं वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट हो जाए, बाकी जो 6 पोजीशन बचेंगे वो हम रो की तरह ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो राउंड टेबल में 7 बॉयज को बिठाने का तरीका होगा 6 फैक्टोरियल। इसका जनरल फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बॉयज को 7 बॉयज को बिठाने का राउंड टेबल में 6 तरीके हो गए। अब ध्यान दीजिए, वंस द बॉयज आर सीटेड, उसके बाद मुझे गर्ल्स को इस तरह बिठाना है कि दे आर नॉट टुगेदर, नो 2 ऑफ देम आर टुगेदर। उसका मतलब बॉयज के बीच में जो गैप्स बन गए हैं, अगर मैं इन गैप्स में गर्ल्स को बिठा दूं देन नो 2 गर्ल्स वुड बी टुगेदर। ये समझ आ रहा है? आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट कितने गैप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 गैप्स है। दैट मीन्स 7 पोजीशंस में मैं 5 गर्ल्स को बिठा सकता हूँ, राइट?
7 पोजीशंस में अगर 5 गर्ल्स को बिठाना होगा तो कितने तरीके होंगे उसके? यू हैव टू पिक 5 गर्ल्स फॉर 7 पोजीशंस। हाँ 7C5। तो 6 फैक्टोरियल से मैंने बॉयज को सीटेड पोजीशन में डाला, फिर 7C5 से मैंने वो 5 पोजीशंस आइडेंटिफाई किए आउट ऑफ 7 जहां पे मुझे गर्ल्स को बिठाना। समझ आया? तो देखिए अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी मैंने क्या किया, ये 7 पोजीशन से सिर्फ 5 आइडेंटिफाई किए जहां पे गर्ल्स बिठाने। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 2 ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लिए। ये सारे ऐसे पोजीशंस है जिसमें गर्ल्स के बीच में गैप रहेगा क्योंकि बॉयज सीटेड है बीच में। ठीक है, अगर हाइपोथेटिकली मैंने ये 5 पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लिए, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने G1 G2 G3 G4 और G5 बिठाया तो ये एक ही पोजीशन, ये एक ही तरीका इन 5 पोजीशन में बिठाने का। इन 5 पोजीशन में बिठाने का एक और तरीका ये हो सकता है कि मैंने G2 को इधर बिठा दिया और G1 को इधर बिठा दिया। इन्हीं 5 पोजीशन में इन लड़कियों को मैं अगर थोड़ा सा शफल करूँ तो नए नए पोजीशंस बनते रहेंगे, राइट। और 5 पोजीशंस में 5 गर्ल्स को बिठाने का कितना तरीका होगा? 5 फैक्टोरियल। तो इसमें एक 5 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई होगा। दिस वुड बी माय फाइनल सॉल्यूशन। 6 फैक्टोरियल इंटू 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एनी डाउट्स? कोई डाउट? समझ आया? ओके फाइन। क्वेश्चन 19 हो गया तो क्वेश्चन 18 में मूव कीजिए। क्वेश्चन 18 शुड बी डूएबल स्टैंडर्ड डिक्शनरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 5 फैक्टोरियल स्क्वायर। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी एक 5 फैक्टोरियल बचा है, 7C5 होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका आप स्क्वायर कर लीजिए और बाकी इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ट्राई किया आपने? ये ट्राई करके देखिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो ये 5 फैक्टोरियल स्क्वायर तो आ गया, और 6 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ये कैंसिल होके क्या बचेगा? 6 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर मैच करा 50। हाँ 126 हो गया ना आंसर? ऑप्शन बी आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ही लगेगा, आंसर आएगा। तो तुमने कुछ गलत किया, जस्ट रीवॉच, एक बार रिव्यू कीजिए क्या गलती हुई है। क्वेश्चन 19 हो गया सबका? अगर क्वेश्चन 19 हो गया है तो प्लीज क्वेश्चन 18 में मूव कीजिए। क्वेश्चन 18 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, इट्स सरप्राइजिंग। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है डेफिनेटली। नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने का कितना तरीका है? कितने लेटर्स हैं? तो 11 फैक्टोरियल। जो रिपीटेशन है, जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन से डिवाइड किया कि नहीं? करो।
नहीं 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 नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके नंबर से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो हम क्या करते थे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट पोजीशंस में डालते, नहीं डिस्टिंक्ट पोजीशंस में क्या था वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये अरेंजमेंट है। सी एस को फिर एक बनाया, कितने लेटर्स हो गए, डिवाइडेड बाय, अच्छा तुम कह रहे हो कि 3 लेटर्स ऐसे हैं तो रिपीटेड है, एक एम हो गया, एक ए हो गया और एक टी हो गया, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर भी आंसर नहीं आया। जो भी आंसर आया उसको 6 फैक्टोरियल इंटू के इक्वेट किया और के का आंसर निकाला, तो मैच नहीं है, पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक है, देयर इज नो अदर वे। मैं करके दिखाता हूँ। इन द मीन टाइम यू गाइस मूव ऑन टू क्वेश्चन 17। 17 हो गया। क्वेश्चन 18 कोई सॉल्व कर पाया क्या? हो रहा है, ठीक है। अठारह, एनीवन? चलो आई विल शो यू। वर्ड है मैथमेटिक्स, उसमें कितने लेटर्स है एक बार मैं खुद भी काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स, ठीक है। 11 लेटर्स को मुझे रीअरेंज करके जितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं बनाने, उसका तरीका होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। एम 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है। आर यू श्योर वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग? यही 3 लेटर्स 2 बार आ रहे हैं, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर में। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें? नंबर ऑफ वर्ड्स विद विदाउट मीनिंग यूजिंग द लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स इन विच सी एंड एस डू नॉट कम टुगेदर। डू नॉट कम टुगेदर मतलब मुझे ऐसे लेटर्स फाइंड आउट करने जिसमें सी और एस एक साथ नहीं है। अगर सी और एस एक साथ नहीं है वो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। रादर आई फाइंड कि जिसमें सी और एस एक साथ है और उसको टोटल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। अगर मैंने सी और एस को एक साथ ले लिया तो टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे? अच्छा, आप लोगों ने 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं किया सी और एस को स्वैप करके लिखने में। ओके, सी और एस को अगर मैंने एक साथ किया तो टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे फिर? 10, वैसे 11 थे और सी और एस को एक साथ लिख दिया, तो मैं माइनस कर रहा हूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग सी एंड एस टुगेदर, तो 10 लेटर्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाय, इसमें अभी भी एम टी एंड एस 9 कैसे होंगे? टोटल 11 है, सी और एस मिला के एक हुआ ना, सी और एस को अलग थोड़ी कर दिया, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल होगा, नीचे अभी भी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। अब सी और एस को मैंने अगर एक साथ रखा है, मान लीजिए मैथमेटिक्स है और एंड में सी और एस को मैंने एक साथ रखा, मैं इसको स्वैप करके भी एक और नया लेटर बना सकता हूँ। सी और एस को एक साथ रखने का मतलब ये नहीं कि एक ही तरीका, उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, उनको स्वैप करके लिखो। मतलब ये जो टोटल आएगा ना, इसका ट्वाइस करना पड़ेगा मुझे। दैट वुड बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ हैविंग लेटर्स विद सी आर एस आर टुगेदर, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करते, अभी सब्ट्रैक्ट क्या है कि सॉल्व करके करने में ज्यादा दिक्कत होगी, तो मैं इनसे कॉमन ले सकता हूँ। 11 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल से क्या कॉमन ले सकते हैं? 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? 11, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, हाँ या ना?
आई थिंक इतना ही यही आंसर होना चाहिए। हाँ राइट राइट, दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दिया है? आंसर इन्होंने फॉर्म में दिया है 6 फैक्टोरियल इंटू के, ये आंसर। तो अब वो पूछे कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट? तो के की वैल्यू कैसे निकालूंगा? यहाँ पे 9 है, इस 10 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल लिखा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 2 2 2 8, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो के की वैल्यू क्या आ गई? ये हो गया 90 इंटू 7 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 63। अब ये बता दो कितना होगा? तो आ गया आंसर। हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? इंटू 2 नहीं किया। हाँ, इन दोनों से मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? इसको मैं 11 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूँ 11 फैक्टोरियल को। मैंने 10 फैक्टोरियल ऊपर का कॉमन लिया, तो ये वाला 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, 11 बच जाएगा लिखा। ठीक है, यहाँ का 10 फैक्टोरियल पूरा आ जाएगा बाहर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक इंटू 2 था, वो यहाँ पे बच जाएगा। दैट्स ऑल 11 माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन 18 सबको समझ आ गया? क्वेश्चन 17 कीजिए फटाफट। हो गया? राइट राइट, ये सब डुएबल है। 12 तक कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 4 कीजिए। बाकी सब हो गया, 14 बाकी है, 4 कीजिएगा, क्वेश्चन 4। फोर्टीन नहीं हुआ तुम्हारा? अरे क्वेश्चन मिल गया ना? एनीवन जिसका ना हो रहा हो या हो रहा हो या अटक गए हो? क्वेश्चन समझ आए कि नहीं? यू वांट आंसर? हाँ बोलो। नहीं हो रहा। ओके, क्वेश्चन 17 एक बार सब देख लीजिए। 8 persons are to be transported from city A to city B in 3 cars of different makes. 3 cars of different makes का मतलब तीनों distinct cars है, कोई सिमिलैरिटी नहीं उसमें। If each car can accommodate at most 3 person, मतलब एक कार में 3 ही लोग आ सकते हैं, then the number of ways in which they can be transported is, कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, C1, C2, C3, 8 लोग हैं, राइट?
सबसे पहले मैं 8 लोगों को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन तीनों गाड़ी में, वो फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, एक गाड़ी में एट मैक्स 3 आ सकते हैं। सो अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ कि 8 में से मैंने सब जगह एक बिठा दिया, ठीक है, फिर +1 +1 +1 और कर दिया, उसके बाद मेरे पास हो गए 6, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +1 किया। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता था कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1? ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैक्स मेरा 4 हो ही नहीं सकता, मैक्स 3 ही हो सकता है बस। ठीक है, सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3 3 2 का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन और पॉसिबल ही नहीं। 8 पैसेंजर्स को बिठाने का यही एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 8 लोगों का 3 3 2 में ग्रुपिंग कर रहे हो। 8 लोगों का 3 3 2 में ग्रुपिंग किया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना। कहीं पे देखा इस टाइप का इसका फॉर्मूला, जहां पे हमने 8 डिस्टिंक्ट लोगों का 3 जगह पे डिस्टिंक्ट ग्रुपिंग किया है, फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नहीं से आवाज है मुझे? अब 3 2 बार आया तो 1 और 2 फैक्टर हो जाएगा। ये आंसर है, बस और क्या। ये ड्यूएबल क्वेश्चन था। Once you guys are done with this question 17, move on to question 16, 15, 14, 13 and 12. All 5 are doable. प्लीज कीजिए। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो, इसलिए मैं आपको एक ही बार में पांचों के पांचों क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन 17 समझ आ गया सबको? आंसर आया? कोई डाउट टिल क्वेश्चन 17? किसी में डाउट हो तो बताइएगा। इफ 17 इज डन, मूव ऑन टू क्वेश्चन 16। सी ऑप्शन 1680। 16 is B, 120. You got it? Good. Move to 15. क्वेश्चन 16 हमने क्लास में किया हुआ है। 16 हो गया। जिस जिसका जो होता जा रहा है, क्वेश्चन 12 तक सारे अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन 16 में किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। If you guys are done with question 16, move on to question 15. क्वेश्चन 15 भी शायद हमने क्लास में किया, राइट?
16 में डाउट है किसी को? नहीं? सो आई एम अज्यूमिंग 16 सबका हो गया. इफ यू हैव डाउट प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क. अगर 16 हो गया तो प्लीज क्वेश्चन 15 पे मूव ऑन कीजिए. और 15 में अगर आप अटक जा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना तो प्लीज बताइए. सिक्सटीन का बी है, राइट. कौन सा? हाँ 15. देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल पता ना कि सारे नंबर को एडिशन करो तो अगर डिविजिबल बाय 3 है तो डिविजिबल बाय 3 होगा नंबर. सो आपको यहाँ पे एक एक केस बना के देखने होंगे और रिपीटेशन अलाउड है, ये ध्यान रखिए. तो पहला केस बनाइए कि जैसे 1 को पिक करके रिपीट करके देख लो, सब रिपीट करके देखो. फिर दूसरा केस बनाओ जिसमें 2 पोजीशन में रिपीट हो रहे, एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हो, 3 बार नहीं. फिर लास्ट केस बनाओ जहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट हो. ऐसे 3 केस बनाओ, देखो कितने आंसर सारे सबको ऐड कर दो. एक एक केस बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई तरीका नहीं. 15th हुआ, 16th हुआ ना भी बोले तो एक्सेप्टेबल आंसर, इट्स फाइन. 16 नहीं हुआ, 16 में अप्रोच बता दूं, याद दिला दूं कैसे करना है. देखिए 16 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5. डिविजिबल बाय 5 मतलब या तो 0 से एंड होना चाहिए या 5 से. तो हमने 2 केसेस क्रिएट किए थे. एक केस किया था जहाँ पे हमने 0 से एंड किया था और फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस निकाले थे, और एक केस क्रिएट किया था जिससे 5 से एंड किया था और फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस निकाले थे. दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिजिट कांट बी 0, अदरवाइज वो फिर 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा. अब करके देखिए और बताइए हो रहा है नहीं. आज हमें खत्म करना है सारे PYQs. Done till 12th? Yeah, do till 12 and then do question 4. सोलह हो गया ना सपना? 15 कीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाऊं? 16 करके दिखाऊं? ठीक है. क्वेश्चन 16 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 एंड डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबल होना चाहिए. 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट नंबर 1 2 3 4 5 काइंडली 0 और 5 अगर इससे एंड होता है तो इट्स डिविजिबल. ठीक है. And the digits which you have to use are 0, 1, 3, 5, 7, 9 and repetition is not allowed. ठीक है. So यहाँ पे देखिए, अगर मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है which is greater than 40,000 and divisible by 5, तो इसमें मुझे 2 केसेस बनाने पड़ेंगे. केस 1 होगा जहाँ पे 4 पोजीशन तो मुझे फिल करने हैं बट लास्ट पोजीशन पे मैं 0 फिक्स कर दूँ तो इट इज डिविजिबल बाय 5. अगर मैंने लास्ट पोजीशन पे 0 फिक्स कर दिया
तो अब मैं फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या नंबर्स डाल सकता हूँ? कीप इन माइंड कि 40,000 से बड़ा होना चाहिए, 40,000 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन में ऑब्वियसली 5 आ सकता है क्योंकि वो 40,000 से बड़ा कर देगा, 7 आ सकते हैं, 9 आ सकता है। ठीक है, क्या 013 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 40,000 से नीचे हो जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 ऑप्शन बच गए। सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? अगर फर्स्ट में मैंने 3 यूज कर लिए, एक ऑप्शन इधर यूज हो गया, एक ऑप्शन इधर यूज हो गया। ये एक्चुअली 1 ऑप्शन है, 0 नंबर गिव्स 1 ऑप्शन। एक ऑप्शन इधर यूज हो गया, तो एक ऑप्शन ये यूज हो गया और इनमें से कोई एक यूज होगा, तो 4 ऑप्शन बचेंगे सेकंड पोजीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस बचेंगे, यहाँ फिर 3 ऑप्शंस, यहाँ पे 2 ऑप्शन बचेंगे। ये समझ आया क्या किया मैंने? फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 ऑप्शन, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, तो कितने ऑप्शन हो गए टोटल? 9, 36, 72। ऐड कहाँ गया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके। सेकेंड केस होगा जहां पे मैंने 4 पोजीशंस अभी एम्प्टी रखे, लास्ट पोजीशन पे 5 फिक्स कर दिया, अगेन डिविजिबल बाय 5। तो ये मेरा एक ऑप्शन आ गया कि मैंने 5 फिक्स कर दिया। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे? 0, 1, 3 तो एनीवेज नहीं आ सकते क्योंकि 40,000 से लेस हो जाएगा। 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 को मैंने लास्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, 7 और 9, 2। ठीक है, सेकेंड पोजीशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे? मैंने एक 5 तो ऑलरेडी यूज कर लिया है और इन चारों में से कोई एक यूज कर लिया होगा। तो सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास बचेगा एक ये और इन चारों में से कोई एक, यानी 3, यानी 4 ऑप्शंस बचेंगे। फिर अगले पोजीशन के लिए 3 ऑप्शन, फिर अगले पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन। ये समझ आया? ओके, तो ये कितना आंसर होगा? 4, 3, 2, 1, 36। हाँ 36 नहीं, सॉरी, 8, 16, 24, 48। ठीक है, तो टोटल ऑप्शन को ऐड करेंगे 0, 120, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ गया? 16 सबको? अब क्वेश्चन नंबर 15 भी बताओ कैसे करना है। एनीवन नीड हेल्प इन क्वेश्चन 15? हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन 15 कैसे करना है। क्वेश्चन 15 says the total number of 3 digits number divisible by 3। अच्छा, divisible by 3 मतलब कि divisibility rule of 3 लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है divisibility rule of 3? सारे इंटीजर्स ऐड कर दो, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, दैट मींस इट इज डिविजिबल। मुझे कितना नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर्स, 1, 2, 3, 3 पोजीशंस फिल करना है। कौन कौन से नंबर से फिल करने हैं? 1, 3, 5, 8, 4 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, एंड इसमें ये कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, यानी एक ही डिजिट को मैं मल्टीपल टाइम्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम 3 केसेस से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस होता है जिसमें मैंने एक ही डिजिट को 3 बार रिपीट करा दिया। ठीक है, अगर 3 बार रिपीट कराया, अगर मान लीजिए 1 को 3 बार रिपीट कराया तो 1, 1, 1 होगा। इज इट डिविजिबल बाय 3? यस। अगर मैंने 3 को रिपीट किया तो 3, 3, 3 होगा। इज इट डिविजिबल बाय 3? सिमिलरली 5, 5, 5, इज इट डिविजिबल बाय 3? 8, 8, 8। सो टोटल वेज कितने आ गए? 4 वेज। ठीक है, अब मैंने एक नंबर को 3 बार रिपीट कराया है। सेकंड केस होगा जहां पे एक नंबर को मैं 2 बार रिपीट कराऊंगा। ठीक है, सो मान लीजिए मैंने 1, 1 को 2 बार लिखा, थर्ड पोजीशन में 3 लिखा। इज इट डिविजिबल बाय 3? 3, 4, 5? नो। अगर 3 इसको 5 कर दिया, 5, 6, 7, इट इज स्टिल नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको मैंने 8 कर दिया, 8, 9, 10, स्टिल नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये काम नहीं करेगा, तो ये हटाते हैं। अब मैं 2 को 2 बार लिखूंगा, 3 को 2 बार लिखूंगा, 3, 3। लास्ट में मैंने क्या डाला? 1। इज इट डिविजिबल बाय 3? नहीं, 3 में डाल नहीं सकता क्योंकि 3 मेरा ऑप्शन इधर ऑलरेडी यूज हो चुका है। 5, इज इट डिविजिबल बाय 3? नहीं। 8 एंड 6, 14, इज इट डिविजिबल बाय 3? ये भी काम नहीं आया। अब क्या करूंगा मैं? 5 को 2 बार रिपीट करूंगा, 5, 5। फर्स्ट पोजीशन में 1 डाला, इज इट डिविजिबल बाय 3? नो। 3 डाला, इज इट डिविजिबल बाय 3? 13, नहीं। 5 डाल नहीं सकता, 8 डाला, 5, 5, 8, 18, इज इट डिविजिबल बाय 3? यस। तो ये एक तरीका हो गया। और तरीके ढूंढते हैं।
अभी 8 को 2 बार लिख रहा हूँ, 8 8 एंड फर्स्ट पोजीशन में 1 डाला 17, नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 डाला 19, नॉट डिविजिबल बाय 3, 5 डाला 16 और 5 21, डिविजिबल बाय 3। सो ये एक और एक्सेप्टेबल तरीका हो गया। और कोई तरीका बचा? ये 5 है, ये 8 है, ये एक्सेप्टेबल तरीके हो गए व्हेन देयर आर 2 रिपीटेशन ऑफ सिंगल नंबर। ठीक है, अभी इनको ऑब्वियसली मैं आपस में भी बहुत तरीके से वो कर सकता हूँ, राइट? मेरे पास 3 पोजीशंस हैं और 3 नंबर्स है, लेकिन उसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इस पोजीशंस को फिल करने का क्या तरीका होगा? 3 फैक्टोरियल, बट क्योंकि रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इसके भी रीअरेंजमेंट्स के ऑप्शंस आएंगे 3। ठीक है, अब 3 बार रिपीटेशन, 2 बार रिपीटेशन सिनेरियो फुलफिल हो गए। अब थर्ड सिनेरियो होगा जहां पे कोई रिपीटेशन नहीं है, यानी सारे डिस्टिंक्ट है। अगेन स्टार्ट कर दीजिए, 1 3 5, इज इट डिविजिबल? 6, yes it is divisible, so acceptable answer। 1 3 8, is it divisible? 12, yeah it is also divisible। होगा 6, no it is not। ये 12 हो रहा है ना, ये भी डिविजिबल है। चलो, तो 1 3 पोजीशन से हो गए। अब मैं क्या करूंगा, 1 5 को लिख रहा हूं, 1 5 8, is it divisible? 14 नहीं, 1 5 3 ऑलरेडी कवर हो चुका है और इसमें कुछ कवर होने का रहा नहीं। दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल आंसर। अब करते हैं 1 8, 1 8 के साथ क्या करेंगे? 1 8 1 हो गया, 1 8 3 भी हो गया, 1 8 5 भी हो गया, बस सारे हो गए। डिस्टिंक्ट में यही 2 तरीके हैं। ठीक है, अभी 1 3 5 को प्लेस करने के कितने तरीके होंगे? 3 पोजीशन पे 3 डिस्टिंक्ट नंबर प्लेस करने के 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसका भी 3 फैक्टोरियल, सो दिस इज 6, दिस इज आल्सो 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 प्लस 6 यहां से प्लस 12 यहां से, यानी 22। 22 इज इट? या 22। क्वेश्चन 15 समझ आया? क्वेश्चन 15 सबको? ओके, क्वेश्चन 14, स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 एंड 10,000, दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल। क्वेश्चन 15 तो हो जाना चाहिए। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 13 12, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, तभी मैं बताऊंगा। सारे हुए? क्वेश्चन 4 ट्राई। 2 plus 6 plus 12। एवरीवन, क्वेश्चन 15 तक सबका हो गया, राइट? क्वेश्चन 15 तक डाउट है किसी को? अभी क्वेश्चन 14 13 12 आपको अभी करना है खुद। इसके अलावा क्वेश्चन 4 भी है। क्वेश्चन 4 में आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ कैसे करना है, ठीक है? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट। क्वेश्चन 4 कह रहा है, सब देखिए प्लीज। क्वेश्चन 4 पे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स in 4 identical shelves where any number of shelves can remain empty is equal to। ठीक है, कितने मेरे पास आइडेंटिकल बुक्स हैं? 8, यानी सारे बी होंगे, B1 B2 B3 नहीं होंगे, सब आइडेंटिकल हैं 8 टाइम्स। ऐसे 8 बुक्स हैं और शेल्व्स कितने हैं मेरे पास? 4, S1 S2 नहीं, सारे आइडेंटिकल। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि 8 आइडेंटिकल बुक्स को 8 शेल्व्स में डालना। इसके कितने तरीके होंगे? कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं, ना शेल्व्स ना बुक्स। इस टाइप का सिनेरियो हमने किया ही नहीं है।
हमने जो सिनेरियोज किए अलाइक होते थे ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जिनको देते थे वो अलाइक नहीं होते थे, ठीक है। या फिर अलाइक होते थे पोजीशंस, लेकिन ये अलाइक नहीं होते थे, ये डिस्टिंक्ट होते थे, कुछ ना कुछ एक डिस्टिंक्ट होता ही था, वो वाले सिनेरियोज किए। इस सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम है ना, ये भी सारे अलाइक है, ये भी सारे अलाइक है, और हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना, एक पोजीशन में एक नहीं डालना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यानी 8 के 8 बुक्स इस शेल्फ में भी आ सकता है, या फिर इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, बाकी 2 खाली रहेगा, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अगेन ये सिनेरियो समझिए, सारे शेल्फ्स आइडेंटिकल है। सो अगर 8 के 8 बुक में यहाँ डालता हूँ एंड दूसरे सिनेरियो में यहाँ डालता हूँ, तीसरे वाले में, सो आर दोस 2 सिनेरियोज डिफरेंट। एक सिनेरियो में मैंने 8 के 8 बुक्स फर्स्ट शेल्फ में डाला, और सेकंड सिनेरियो में 8 के 8 बुक्स मैंने थर्ड शेल्फ में डाला। आर द बोथ सिनेरियोज डिफरेंट और सेम? सेम। व्हाई? शेल्फ्स आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो अगर आपने 8 बुक्स यहाँ डाले और दूसरे सिनेरियो में 8 यहाँ डाले, बोथ आर सेम सिनेरियोज बिकॉज द शेल्फ्स आर आइडेंटिकल। समझ आया? सो लेट्स स्टार्ट इट सिनेरियो वाइज, कि मैंने 8 के 8 बुक्स एक जगह डाल दिए, बाकी तीनों शेल्फ्स खाली छोड़ दी, ठीक है। सो हाउ मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस? वन वे, एक ही तरीका है इसको करने का, ठीक है। अब ठीक है, मैंने एक जगह डाल दिया। अब दूसरा केस होगा जहां पे मैंने 2 शेल्फ में डाले। 2 शेल्फ में 8 बुक्स डालने के कितने तरीके होंगे? एक तो होगा कि मैंने 4 कर दिया, बाकी दोनों खाली छोड़ दिए, ये एक तरीका हो गया। एक तरीका होगा मैंने 5 3 कर दिया और बाकी दोनों खाली छोड़ दिए। एक तरीका होगा मैंने 6 2 कर दिया और बाकी दोनों खाली छोड़ दिए। और एक तरीका होगा 7 1 कर दिया, बाकी दोनों खाली छोड़ दिए। इसके अलावा कोई और तरीका होगा? 8 0 कर दिया तो फिर से यही हो गया, ठीक है। और 4 में मैं उल्टा करूंगा ना, अगर इसको मैं 3 कर दिया, इसको 5 कर दिया, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड है। इसको मैंने 2 कर दिया, इसको 6 कर दिया, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगर मैं 2 शेल्फ्स को सिर्फ बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये मेरे 4 सिनेरियोज होते हैं। तो ये करने के कितने तरीके हो गए? 4। आप इसमें जगलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि चारों सेल्स आइडेंटिकल है। इट डजंट मैटर किस पोजीशन पे आप प्लेस कर रहे हो, ठीक है। एक और तरीका होगा कि मैंने 8 बुक को 3 पोजीशंस में प्लेस किए। 3 पोजीशंस में अगर मैं प्लेस करने जाऊंगा तो कितने तरीके होंगे? मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। 1 1 6, लास्ट वन इज एम्प्टी, ठीक है। फिर 1 2 5 1 3 4 1 1 4 3 होगा नहीं, बिकॉज इट्स सेम एज 1 3 4। तो अब मेरा इसमें और नीचे नहीं जा सकता, तो अब मैं इसको 2 कर देता हूँ। 2 करने के बाद मैं इसको 1 करता हूँ। 2 1 कितना हुआ ये? 3 यानी 5। वो सिनेरियो ऑलरेडी यहाँ कवर हो रहा है, सो इट्स नॉट हेल्पफुल। तो मैं इसको करूँगा 2 2 4। ये सिनेरियो वहीं पे कवर हो रहा है? नहीं। उसके बाद मैं कर सकता हूँ 2 3 3। ये सिनेरियो कवर हो रहा है कहीं पे? नहीं। सबका लास्ट शेल्फ खाली है। इसके बाद मैं क्या करूँगा? 2 3 3 हो गया, राइट। इसके बाद इसको 2 4, हाँ 2 4, हाँ 2 4 2 होगा, जो ऑलरेडी यहाँ कवर हो गया। 2 5 1 वो भी कवर हो गया, यानी 2 के सारे सिनेरियोज खत्म हो गए, ठीक है। अब मैं 3 पे जाता हूँ। 3 1 ये हो गया 4 3 1 4 3 1 4 यहाँ पे कवर हो गया। 3 2 3 भी कवर हो जाएगा कहीं पे। 3 2 3 यहाँ पे कवर हो गया। इसके बाद के सारे कवर हो गए और कुछ बचा ही नहीं है, सारे सिनेरियोज कवर हो गए, ठीक है। इसको हमें ना मैन्युअली ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। जैसे ही आपके दोनों ये आइडेंटिकल हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर मैं 2-3 पोजीशंस पे फिल कर रहा हूँ, लास्ट पोजीशन खाली छोड़ रहा हूँ, तो टोटल वेज कितने हो गए? 5। अब आखिरी ऑप्शन क्या है कि चारों के चारों शेल्फ में मैं फिल करूँ। चारों के चारों शेल्फ में फिल करने का कितना तरीका होगा? एक तरीका होगा 1 1 1 1 2 3 5, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। एक तरीका हो गया 1 1 2 4 1 1 3 3,
और एक हो जाएगा 1142 नहीं होगा, 1151 भी कवर हो गया। ठीक है, तो इसको मैं 1 का सीरीज खत्म करता हूँ। 1 2, यहाँ पे भी 2, कितना बचा 5, 1 2 2 3, ये हो गया। और एक होगा 1 2 3 4 5 6, ये कवर हो गया ऑलरेडी। 1 4 4 5 6 7 1, ये कवर हो, ये भी कवर हो गया। यानी 1 2 के सारे ही खत्म हो गए। 1 3 3 6 7 1, ये भी हो गया यार। 1 3 4 1 3 4 हुआ क्या? हाँ 1 3 4 इधर हो गया, यानी सारे खत्म ही हो गए क्या? 1 4 के साथ करता हूँ। हाँ दैट्स ट्रू, ये भी तो है राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 3 1 2 2 ऑलरेडी कवर हो गया। कहाँ हुआ 3 1 2 2? 3 1, हाँ ये रहा 3 1 2, तो ये भी 5 फेज है। ठीक है, तो आंसर क्या है? 5 + 5 + 4 + 1 15। ठीक है, तो जहां पे आपके आइडेंटिकल ज्यादा आ जाते हैं ना दो पोजीशन से, तो आपको सिनेरियो बेस ही करना पड़ता है। तो हमने लास्ट 2 इयर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए। नहीं सारे नहीं किया, अभी भी 12 13 14 बचे हैं। वो प्लीज आप कल मैं क्वेश्चन पेपर करूंगा, जो हमारा इसका क्वेश्चन हुआ था ना, कॉम्प्लेक्स का, क्वाड्रेटिक का, इनइक्वालिटी का, कल वो क्वेश्चन पेपर करेंगे। लेकिन उसके लिए आप क्वेश्चन 12 13 14 तक करके आइए प्लीज, ये तीनों। मेरे क्या हो गया? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आप अभी और हिम्मत नहीं है करने की, राइट? या है 10 मिनट, मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर सकता हूँ if you guys want। ठीक है, आई नो यू गाइस डोंट वांट, दैट्स फाइन, बट कल प्लीज करके आइएगा। कल मैं टेस्ट पेपर स्टार्ट करूंगा। अगर टेस्ट पेपर कल 1.5 घंटे में खत्म हुआ, देन आई विल स्टार्ट विद बाइनोमियल। ओके फाइन, सी यू टुमारो देन। ओके, सो टेक्निकली वी आर डन विद PYQs। 1 मिनट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि PYQs का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जितने PYQs है किसी भी ईयर का, वो प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज, ठीक है? बट बैलेंस इट आउट। ये नहीं कि आप PNC में ही फंस गए, उसके बाद हम बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। पहले की भी क्वाड्रेटिक है या कॉम्प्लेक्स है, जो भी है सब कुछ कवर कीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ जस्ट बोलिए।